एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कैसा होगा साल 2026? राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है या फिर एरीज है, टॉरस, जेमिनी या कैंसर राशि है आपकी, तो आप वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए। वहां पर आपके नए साल 2026 की पूरी बात की जा चुकी है। आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी राशि है यानी कि सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक राशि है अगर आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसा जाएगा साल 2026 आपकी राशि के लिए, कौन से चैलेंजेस, कौन से अच्छी बातें, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और किस थीम पर ये साल आपके लिए जाएगा। आपकी रिलेशनशिप वाइज भी देखेंगे, आपके घर की फैमिली की बातें भी करेंगे, करियर की बातें भी ढेर सारी करेंगे और वो कौन से कार्मिक पैटर्न हैं जो कि इस साल आपको फॉलो कर सकते हैं उसकी बात भी हम डिटेल में करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी सिंह राशि से समझते हैं कि अगर आपकी सिंह राशि है तो साल 2026 कैसे लिए। तो सिंह राशि वालों, 2026 आपके लिए सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं है, ये एक अग्नि परीक्षा होने वाली है। कभी लगेगा बॉडी साथ नहीं दे रही है, कभी लगेगा दिमाग डाउट से भर चुका है, कभी लगेगा कि पैसा आ भी रहा है पर रुक नहीं रहा है, क्या हो रहा है। सिंह राशि वालों, इस साल आपको लगेगा कि प्लैनेट्स आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, पर याद रखिएगा ये प्लैनेट्स आपको तोड़ने नहीं, पक्का बनाने आए हैं, मजबूत बनाने आए हैं। और जो इस बात को समझ जाएगा, जो संभल कर चलने लगेगा, साल 2026 के खत्म होने के बाद आप एक अलग लेवल पर ही दिखाई दोगे। तो याद रखिएगा ये साल कई सारे रोलर कोस्टर राइड के साथ आपके लिए भरा हुआ है, बट ये साल एक्चुअली में आपको एक टफ और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने आ रहा है। मेंटल लेवल पे भी टफ बनाएगा, इमोशनल लेवल पे भी टफ बनाएगा आपको, और कई सारे आप में से सिंह राशि वाले फिजिकल लेवल पे भी टफ और स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे इस साल में। एक जनरल ओवरव्यू अगर देखा जाए कि साल 2026 का आपके लिए कैसा है, तो साल के शुरू में बृहस्पति लाभ भाव में है और 2 जून तक आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड मिली हुई है, यानी कि आपके सपोर्ट में कोई ना कोई आ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला भी कोई आ जाएगा। कुछ अचीवमेंट्स आप जरूर इस टाइम पीरियड में यानी कि दिसंबर से लेकर जून के टाइम पीरियड तक आप जरूर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहां पर लग्न पर राहु और केतु का असर है, 8वें भाव में शनि है। इसका मतलब है कि हेल्थ, माइंडसेट और स्टेबिलिटी तीनों पर प्रेशर आने वाला है इस टाइम पीरियड में। तो 2 जून तक तो आपके पास एक प्रोटेक्शन शील्ड है जुपिटर की, जो कि आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाएगा और आपको कई बार साइन देगा, सिम्टम देगा कि दोस्त आप सुधर जाओ, दोस्त आप बच जाओ, दोस्त यहां मत जाना। इन सिग्नल्स को और इन साइंस को आपको पकड़ना सीखना पड़ेगा। और यहां पर मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं, आपके लगन में केतु आकर बैठा है, यानी आपकी राशि में केतु आकर बैठा है, आपको अपनी इंट्यूशन की बातें इस साल आराम से सुननी है। इंट्यूशन मना कर रही है कि यार ये ट्रैवल मुझे नहीं करना चाहिए, मत करिए। इंट्यूशन मना कर रही है यार इस जॉब में सब कुछ बहुत अच्छा है पर मेरा पता नहीं क्यों अच्छा दिल नहीं कर रहा जाने का, मत जाइएगा। आपकी इंट्यूशन आपसे पहले बता देगी कि आपके साथ क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है। ये तो मैंने बुरे के लिए बताया, कई बार आपकी इंट्यूशन सच में बता देगी कि यार इस लड़के के साथ या इस लड़की के साथ तुम्हारा जीवन अच्छा कटेगा, इसके साथ समय बिताओ, या विवाह करना चाहते हो तो विवाह कर लो, या रिलेशनशिप में आना चाहते हो उसमें आ जाओ, इस टीम में काम करो, इस प्रोजेक्ट पे काम करो, ये बिजनेस कर दो भाई, आप दिल से आ रहा है। तो 2 जून तक आपकी इंट्यूशन आपके लिए एक शील्ड का काम करेगी, उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक आप देखेंगे फॉरेन कनेक्शन बन रहा है, खर्चे थोड़े बढ़ रहे हैं, सॉलिट्यूड एंजॉय कर रहे हैं, कट गए वो क्योस, कट गए वो टॉक्सिक लोग, कट गए वो नेगेटिव लोग जीवन से। अब आप अकेलेपन में भी मजा ले रहे हैं, उसे एंजॉय कर रहे हैं, शायद अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। एक स्पिरिचुअल पुल भी इस टाइम पीरियड में दिखाई देता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बड़े आकर्षित हो रहे हैं। आप ऐसे कई सिंह राशि वाले जातकों, मैं आज बोल रहा हूं, आप योग, साधना, आयुर्वेद, इसमें से किसी ना किसी तंत्र, इनमें किसी ना किसी ज्योतिष इवन से जुड़ने वाले हैं। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप ये पढ़ने लगेंगे, सीखने लगेंगे, इनके जो लॉजिक होते हैं इनको अपने जीवन में उतारने लगेंगे और ये चीज बढ़ने वाली है समय के साथ। लेकिन बॉडी और माइंड दोनों थोड़ा वीक भी नजर आते हैं, यानी कि सेहत उतना साथ नहीं दे रही है और मानसिक तौर से भी आप इतनी स्ट्रेस या इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि चीजें धुंधली हो रही हैं और यहीं पर आपको काम करना है। यही चीज आपको स्ट्रांग बनाएगी। 31 अक्टूबर के बाद आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, जितने भी प्रॉब्लम या रुके हुए काम थे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन शनि यहां पर इफेक्ट दे रहा है, चोट लगवा रहा है, सर्जरी करा रहा है, एक्सीडेंट के थोड़े से योग बनाकर बैठा हुआ है। आप में से वो सभी लोग जो 45 साल की उम्र या उससे ज्यादा हो चुके हैं, यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन रिलेटेड कोई इशू आपको डिटेक्ट हो रहा है, कई सारे लोग डायबिटीज प्रोन होते चले जा रहे हैं, और या शुगर का भी आपका इशू पहले से था तो बढ़ेगा, नहीं था तो आप बॉर्डर लाइन पर आ सकते हैं। इसलिए ये ध्यान में रखकर अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है, अपनी डाइट को, अपनी नींद को बैलेंस करना है। इसलिए अगर 2026 में आप सोच समझकर जिंदगी की दौड़ में दौड़ेंगे, आंख बंद करके नहीं दौड़ना है, आप ही जीतेंगे। करियर की अगर स्पेशली बात करें तो 2026 में मिक्स्ड रिजल्ट दिखने को मिलते हैं। मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत से पीछे मत हटना। अगर आपकी सिंह राशि है, आपको काम मिलेगा। इस दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम तक नहीं मिलता है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा काम दिया जाएगा। इसमें बहाने मत बनाइएगा, बहाने बस वहां पर बनाइएगा जहां पर आपको पता है आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है,
है, आपका फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन अगर वो काम जेन्युइनली आपको आगे चलकर फेवर करने वाला, वो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, जरूर करिएगा। ज्यादा आलस में आना, ज्यादा उनकी नहीं उस ये वाली लिबर्टी फिलहाल इस साल मत लीजिए। इस साल बस मेहनत मेहनत मेहनत, ये एक सूत्र याद रखिएगा। साल की शुरुआत से 20 जनवरी तक आप देखेंगे, यानी कि दिसंबर से लेकर आप 20 जनवरी तक देख सकते हैं, शनि एफर्ट बढ़ाकर टारगेट पूरे करा देगा आपके। यानी कि आपकी मेहनत करने का जो सिलसिला है वो अभी से बढ़ चुका है, वो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, जो कि 20 जनवरी यानी कि पूरे जनवरी के महीने तक आप मोटा मोटा मान सकते हो चलने वाला है। बॉस भी इंप्रेस हो रहे हैं, टीम का ट्रस्ट भी आप जीत रहे हो। 20 जनवरी से 17 मई में ऑफिस पॉलिटिक्स, थकान, डीमोटिवेशन वाला फेज आएगा आपका। आपकी इंट्यूशन बचाने की कोशिश करेगी आपको, अगर आप बच गए तो अच्छी बात है, और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि वहां पर आपको थोड़े संकट देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड में आपकी निंदा भी हो रही है, यानी कि पीठ पीछे आपकी बुराइयां हो रही हैं, कंप्लेन हो रही हैं, आर्गूमेंट हो रहे हैं, इनसे बचना है। किसी भी आर्गूमेंट में, किसी भी कंप्लेन में, किसी भी तरह की निंदा का, गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना है। 17 मई से 9 अक्टूबर जॉब का जो सीन है वो ओपन बहुत बहुत अच्छा दिखाई देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग से आपको ग्रोथ मिलती नजर आती है अपने जॉब के अंदर। 22 जून से 7 जुलाई के बीच में ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, गलत किसी को बात बोल देना, या फिर आपने कुछ और बोला, उसने मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ और सोच लिया, इससे आपकी जॉब की ग्रोथ में इफेक्ट आएगा। इसीलिए मैं कह रहा था गॉसिप मत करना, क्योंकि वो पोल आपकी यहाँ खुल जाएगी आकर, ठीक है। तो आपके सीनियर या आपके बॉस या कोई वीडियो या कोई वॉइस नोट आपने कभी किसी को भेजा था, आप मस्त थे, लेकिन वो जब रिवील हुआ तो आपके प्रमोशन में, इंक्रीमेंट में या नई जगह जॉब मिलने में इश्यूज आने लग गए। इससे आपको बचना चाहिए। इसीलिए तो हम राशिफल देखते हैं ना, कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कि पॉसिबिलिटी किन की ज्यादा है और किन से हमें बचना चाहिए। 9 अक्टूबर के बाद ऑब्स्टेकल्स थोड़े से बढ़ेंगे, और 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर का सपोर्ट आपको गिरने से बचा लेगा। यानी कि देखो, जुपिटर 2 जून तक तो आपको, जुपिटर की एक आदत है ना, वो एंड मोमेंट पे आता है। तो जब आप सारा कुछ कर चुके होगे ना, तब गुरुदेव आएंगे, चल बेटा आ जा, तो जो बचा के ले चलता हूं। तो एंड मोमेंट पे आप निकल तो जाओगे हर जगह से, हर समस्या से, हर सिचुएशन से जो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आपको उससे कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाना है, और वो जो सबक है उसको अपने दिल में रखना है कि नहीं भैया, ये गलती अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। बिजनेस सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं, 2026 में 2 क्लियर हाफ में अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, 2 जून तक जुपिटर सपोर्ट देता है। कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, मेजर डील सब कुछ सेफ है। अननेसेसरी थोड़े से एक्सपेरिमेंट में लॉस वगैरह हो सकता है, लेकिन बाकी कुछ रिस्की नहीं नजर आता है। 2 जून के बाद रिस्की इन्वेस्टमेंट, न्यू वेंचर या ब्लाइंड ट्रस्ट आपको डैमेज कर सकता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 22 जून से 7 जुलाई के बीच में आपको बहुत सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजन अपने व्यापार में लेने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप काम करते रहिएगा, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंटेशन को 2 बार चेक करिएगा, या पक्का जरूर रखिएगा कि मैंने जहां जहां सिग्नेचर किए हैं वहां पे कुछ गड़बड़ी नहीं है, डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है। फाइनेंशियल लाइफ ओवरऑल एवरेज पर कंट्रोल आपके हाथ में है। अब यहीं से जो व्यापारी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि आधे साल तक मुझे ज्यादा फंड, ज्यादा कैपिटल अपने पास बचा कर रखना है, ताकि अगर बाकी के आधे साल में उतना फंड और कैपिटल रेवेन्यू ना जनरेट कर पाऊं तो भी कंपनी बंद करने वाली बातें ना उठने लग जाएं। मेरे पास इतना जो क्या बोलते हैं उसे, कि ऑफिस चलाने का या काम करने का जितना मोटा मोटा खर्चा होता है उतना तो मेरे पास रहना चाहिए, ठीक है। 2 जून तक इनकम, इंसेंटिव, कमीशन, ब्लॉक्ड मनी या फिर एक इंपॉर्टेंट कोई अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो सकता है साल की शुरुआत में। सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान देना है। ये टाइम इनकम स्ट्रीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, साइड गिग्स एक्सप्लोर करने के लिए परफेक्ट है। नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी जनवरी से 2 जून तक का समय अच्छा है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, यात्राएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, इवन आपकी हेल्थ भी गड़बड़ हो रही है, और फॉरेन लिंक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। जो लोग फॉरेन या फिर दूर शहर में काम करते हैं उनकी अर्निंग इस पीरियड में ठीक रहेगी, लेकिन जो इसी देश में, इंडिया में जहां जन्म लिया वहां काम करते हैं, जहां पर भी जन्म लिया वहां काम करते हैं, उनके लिए दिक्कत है। तो अगर आपने विदेशी लिंक इन 6 महीनों में शुरुआत में बना लिए, वेल एंड गुड, यही करना था, बढ़िया है। आगे के 6 महीने में भी यहीं से आपका धन आपके व्यापार में, या फिर आप अगर फ्रीलांसर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वहां पर आता हुआ नजर आता है, दिखता हुआ नजर आता है। पर याद रखिएगा, ये साल सिंह राशि वालों कमाया तो बहुत पर गया कहां, ये वाली बात आप बोलोगे जब वो साल खत्म हो रहा होगा 2026। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए साल काफी सपोर्टिव है, बस हेल्थ थोड़ी सी स्टेबल रखिएगा। 2 जून तक जुपिटर की पोजीशन पढ़ाई को इनडायरेक्ट बूस्ट तो आपको दे रही है, तो आप लॉ, फाइनेंस, रिसर्च या हायर एजुकेशन वाले अगर स्टूडेंट है, बेनिफिशियल टाइम पीरियड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपने ढंग से, ईमानदारी से की थी, अच्छे टीचर भी आपको मिलेंगे, अच्छा मटेरियल भी आपको मिलेगा, तैयारी और अच्छी होगी, एग्जाम के रिजल्ट भी आपके एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर आएंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक हॉस्टल या फिर दूर रहकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का फोकस स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है, जो कि पहले नहीं था। लेकिन घर पर किसी तरह की कोई न्यूज आने की वजह से डिस्ट्रैक्शन भी होगा, और वो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा लंबा, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने भी चल सकता है। और हेल्थ इश्यूज या फैमिली का
कुछ इन्वायरमेंट में स्ट्रगल की वजह से ये न्यूज़ आएगी आपके पास, तो आपका पढ़ाई से मन हट सकता है। पर कोशिश करिएगा, अगर घर वापस जाना पड़ रहा है तो मुश्किल है, वो टाइम और खिंच जाएगा, लेकिन अगर आप उसे दूर रहकर हैंडल कर पा रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन बाकी चॉइस आपकी है। 31 अक्टूबर के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, यानी कि नवंबर और दिसंबर के जो आखिरी के 2 महीने होंगे, ये 2 महीने मैं कहूंगा कि ये पूरा साल जिस तरह से आपके सर पे बैठकर नाचा था, जितना कुछ आपको दिखाया था, किया था, उन सबको समअप करेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग करेगा और हर तरह से आपके लिए समय को स्मूथ बनाएगा ताकि 2027 की तैयारी आप कर सको। अब तबियत की बात कर लेते हैं। 2026 सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हेल्थ का पॉइंट से देखो, कई सारी तो मैंने बेसिक बेसिक बातें आपको बता दी हैं। माइग्रेन परेशान कर सकता है, मेंटल स्ट्रेस सबसे ज्यादा तो मैं कहूँगा, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये आपके दुश्मन बनने बैठे हैं। तो मेडिटेशन करना, ध्यान करना, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बेहतर बना के रखना, अपनी मेंटल पावर को और स्ट्रांग करना ताकि आप ज़्यादा अच्छे से बेटर तरीके से स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को हैंडल कर पाए, इस पर आपको काम करना अभी से शुरू कर देना चाहिए। लोअर एब्डोमेन, जेनिटल्स, गैस एसिडिटी वाले जिनको ऑलरेडी इनके इशूज़ हैं, एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट है। 2 जून तक इशूज़ मैनेजेबल रहेंगे, आप मैनेज कर ले जाओगे। 2 जून से 31 अक्टूबर थकान होना, लो इम्यूनिटी, डॉक्टर के पास विजिट करना, हॉस्पिटल जाना या थोड़ा सा कोई माइनर प्रोसीजर आपके ऊपर किया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। 31 अक्टूबर के बाद हीलिंग फास्ट होगी, लेकिन इंजरी या एक्सीडेंट के चांसेस अभी भी बने हैं। रेगुलर चेकअप, टाइमली मेडिसिन, सेफ ड्राइविंग, प्रॉपर स्लीप, सिंपल डाइट से बेस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, यही आपका मंत्र है। ये सब बातें हो गई हैं तो रिलेशनशिप कैसे पीछे छूटेगा। आपकी रिलेशनशिप की भी बातें कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप का ग्राफ चैलेंजिंग है, पर कई लोगों का सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं खिचड़ी बनती हुई दिखाई देती है। अब आप में से जो लोग कमिटेड लोग हैं, आपके प्यार का तो मस्त टेस्ट होने वाला है। भरोसा भी टूटेगा, दूरियां भी बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन गैप भी आएगा। अब यहाँ पे आप कितने स्मार्ट और कितने विनम्र हो, स्मार्ट और विनम्र, ये डिसाइड करने वाला है कि आपका रिलेशनशिप आप बचा पाते हो या फिर वो चला जाता है। जो बस ऐसे टाइम पास के लिए रिश्ते में आ गए थे कि रिलेशनशिप है, तो 2026 एक ऐसा हार्श टीचर बनकर आपके पास आएगा जो कि आपको कहेगा कि भैया प्यार मोहब्बत, यानी कि जब दिल का मामला हो तो किसी के साथ टाइम पास नहीं करते, किसी का वक्त बर्बाद नहीं करते। लड़का हो चाहे लड़की हो, समय किसी का बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप अगर साथ नहीं रह सकते तो इतने मैन इनफ या वुमेन इनफ बनिए कि आप उनके मुंह पर बोल दें और चले जाएं। अदरवाइज ये 2 जून के बाद का समय, जो टाइम पास रिलेशनशिप में जो लोग हैं, कैजुअल रिलेशनशिप में जो लोग हैं, ये आपको आईना दिखाकर जाएगा और दुख भी होगा। यहां पर जो लोग सिंगल थे, जिनका कुछ नहीं हो रहा था, तो इसी टाइम में पैचअप होना, नए कनेक्शन बनना, किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, वो लोग ये एक्सपीरियंस करेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर मिसकम्युनिकेशन, डिस्टेंस, कम मिलना एक दूसरे के साथ, ये सब एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। पर लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स के लिए ये टाइम पीरियड पता नहीं क्यों बट सरप्राइजिंगली बेटर है, अच्छा रहेगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस के हैं तो ज्यादा बेहतर है, पास रह रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। अब ये कुंडली में, राशियों में यही खेल चल रहा है। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके जब ये टाइम आएगा कि कैसा हुआ आपके साथ। 31 अक्टूबर के बाद लव लाइफ फिर से स्ट्रांग हो जाएगी और मैंने कहा ना, नवंबर दिसंबर में सब कुछ लगभग समअप होकर ठीक होकर ही ये साल खत्म होगा आपके लिए। मैरिज प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात कर ले तो 2 जून को कर्क राशि में गुरु का गोचर हो जाएगा। कर्क राशि में गुरु वहां आ जाएंगे। शादी कई सारी राशियों की यहाँ फिक्स होती हुई नजर आती है। तो अगर आपकी कर्क, वृश्चिक, तुला या फिर आपकी धनु राशि है, या फिर अगर आपकी मिथुन राशि भी और आप शादी योग बन गए थे, 2026 में आप शादी करना चाहते थे, तो आपके शादी के विवाह के योग अच्छे यहाँ पे बने हुए हैं। अंत तक आते आते आपका विवाह या फिर आपका कोई कमिटमेंट था, कोई लव मैरिज करना चाहते थे, वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, आप बच के रहिएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे पे डाउट करना, पास्ट के इश्यूज उखाड़ के वापस लाना, गुस्सा करना एक दूसरे के ऊपर, ये सब चीजें आप करोगे। सिचुएशन को कौन संभालेगा? आपकी बुद्धिमत्ता यहाँ पे आपकी सिचुएशंस को संभालेगी। अदरवाइज छोटी छोटी बातें वॉल्केनो, ज्वालामुखी बनकर बाहर निकलेंगे और बहुत टाइम बाद फिर आपको रियलाइज होगा इतना भी नहीं बोलना चाहिए था, ज़्यादा बोल गए। फैमिली फ्रंट पर अगर देखा जाए तो ये साल थोड़ा सेंसिटिव है स्टार्ट से, यानी कि शुरुआत से। जब मैं शुरुआत बोल रहा हूँ तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब से ही शुरुआत मानिएगा। आप शुरुआत से जून तक का अगर समय देखें या मई एंड तक का समय देखें तो यहाँ पे परिवार में कुछ मेजर इश्यूज नजर आते हैं। वो हेल्थ के इश्यूज भी हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के इश्यूज भी हैं, या फिर अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। खास तौर पर आपकी माता जी, उनका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। उनकी तबियत, माता जी, दादी जी, मौसी जी, बुआ जी अगर घर में रहती हैं तो फीमेल जो आपके घर में है उनकी हेल्थ का आप ज्यादा ध्यान देंगे। जून के बाद का जो टाइम पीरियड है वो काफी बेहतर है। आप एज अ फैमिली कई जगह ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं। घर में रेनोवेशन, इंटीरियर, अप्लाइंसेस, कोई नए अप्लाइंसेस आना, नए फर्नीचर आना, ये भी देखने को मिलता है। तो जून से लेकर अक्टूबर के बीच में पारिवारिक माहौल है, खुशी का माहौल है। और आप अगर दूर रहते थे तो इसी टाइम में घर में वापसी भी होगी आपकी और काफी अच्छा समय आप घर में बिताएंगे। ट्रैवल, लक और स्पिरिचुअलिटी मिड ईयर में हाईलाइट होंगे। फॉरेन ट्रैवल, पिलग्रिमेज, रिट्रीट, सोलो ट्रिप्स के योग अच्छे बने हुए हैं। तो सिंह राशि वाले ठीक ठाक घूम रहे हो आप इस साल। लक थोड़ा सा साइलेंट पार्टनर की तरह काम कर रहा है। ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम अगर आप करेंगे तो सारी चीजें स्मूथली जाएंगी। थोड़ा डिसिप्लिन में आना की कोशिश करनी चाहिए। शॉर्टकट्स और जुगाड़ बैकफायर करने वाले हैं। हेल्थ, रिलेशनशिप और मनी प्रेशर ही चैलेंजेस हैं आपके, और यहीं से आपको ब्रेक थ्रू भी मिलेगा 2027 के लिए। जिस दिन आप समझ जाओगे कि आपकी असली स्ट्रेंथ आपकी इंटीग्रिटी है, उस दिन 2026 का बोझ, आपके कार्मिक बोझ आपकी लाइफ से हट जाएगा और सिर्फ ब्लेसिंग 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 ही दिखाई देगी। एक लाइफ लेसन ये साल जरूर आपको सिखा के जाएगा कि जिंदगी में बहुत हद तक दो नावों में एक साथ पैर नहीं रखना चाहिए। या तो आप आराम कर लो या फिर आप सक्सेसफुल हो जाओ, या तो आलस कर लो या सफल हो जाओ। इनमें से किसी एक नाव में आपका पैर रहना चाहिए। या तो इसको ये मिलेगा या तो वो मिलेगा। 2026 कहीं ना कहीं आपकी इसी डिसीजन मेकिंग पर प्रेशर बनाएगा, दबाव लगाएगा और आपको इस लायक बना देगा कि आपको ये बात अंदर तक समझ में आ जाएगी। एक काम करेंगे, जल्दी फैसला लेंगे, स्पीड से आगे बढ़ेंगे। जो भी सिंह राशि वाले अपनी तकलीफ को ट्रेनिंग मान लेंगे, 2026 एक असली साल गुजरेगा जब आपने सच में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से कैसा जाएगा साल 2026 सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। अब मुझे आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वो एक डिजायर जो आप दिल से चाहते हो कि 2026 में आपके लिए जरूर पूरा हो, यूनिवर्स सुन रहा है, भगवान देख रहे हैं, कमेंट करके उसे जरूर लिखिए। और थोड़ा प्रैक्टिकल लिखिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं, नहीं। एक्चुअली में आप अमीर कैसे बनेंगे, या तो जॉब से या बिजनेस से बनेंगे, तो वो कौन सी चीज है जो आप चाहते हो शुरू हो जाए या बेहतर हो जाए 2026 में, वो अपना डिजायर जरूर कमेंट करके लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि का साल 2026। अब अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि मंथ वाइज मंथ मेरे साथ क्या होने वाला है, या फिर मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं अपने रिलेशनशिप में, अपनी ओवरथिंकिंग यानी कि कन्या राशि वाले सभी जातकों का 2026 का साल कैसा होने वाला है। कन्या राशि वालों, 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं है, एक फुल बॉडी स्कैन जैसा फेज होगा, जहां ग्राफ आपकी सेहत, दिमाग, रिश्ते, पैसे, करियर सबकी असली रिपोर्ट सामने रखने आया है। अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट काम के साथ खुद को अपग्रेड करने के लिए रेडी हो, तो यह साल आपको तोड़ने नहीं बल्कि कंप्लीटली रीडिजाइन करने के लिए आया हुआ है। कन्या राशि के लिए साल 2026 पैची है, लेकिन पोटेंशियल हाई है। मूड स्विंग्स काफी होंगे, कंफ्यूजन भी होगी, हेल्थ में थोड़ा सा डिप भी दिखाई देता है, और डिसीजन डिले करना बार बार ये आदत सी बनती जा रही है। शनि हल्का सा प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं, बॉडी में स्टिफनेस या फिर ज्वाइंट पेन, बैक पेन जैसी चीजें भी अब शुरू हो रही हैं। ओवरथिंकिंग तो पूछो मत, वो तो सहेली बन गई है, साथ ही साथ घूमने लग गई है। बृहस्पति यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस भी बना रहे हैं, और आपकी हेल्थ स्ट्रेस के बाद आपको असली सफलता भी दिला रहे हैं। ये साल उन लोगों को रिवॉर्ड जरूर करेगा जो रूटीन, डाइट, बाउंड्रीज और प्लानिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना देंगे। अब ये हो गया कि ओवरव्यू आपके साल 2026 का, लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। करियर मिक्स रिजल्ट देता हुआ नजर आता है, बट प्रॉमिसिंग है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं। कभी लगेगा कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद ही ढूंढ सकते हो, या आप खुद ही हो प्रॉब्लम के सोल्यूशन। क्रेडिट थोड़ा सा हाफ मिलेगा, पर कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो आपकी है वो जरूर नोटिस होगी। 5 दिसंबर तक डिफिकल्ट टास्क, डेडलाइन, ट्रिकी केसेस एफिशिएंटली हैंडल कर लेंगे आप। 2 जून तक सीनियर्स आपको टेस्ट भी करेंगे और पुश भी, पर ऑर्गेनाइज्ड रहकर काम किया तो प्रेशर प्रोफाइल को बहुत ऊपर ले जाएगा। यानी कि आप समझिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो तरह तरह से प्रेशर मिल रहा है कि ये काम जल्दी करो, ये डेडलाइन पास में आ गई है, ये तो करना ही पड़ेगा। आप वो व्यक्ति अब ऑफिस में रहा नहीं तो उसका काम भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। यहां पर आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है। यहां पर कभी किसी को ये नहीं दिखाना है कि वो मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो बहुत ऐसे क्या होते हैं कि टेंट्रम्स वाला व्यक्ति हूं या लड़की हूं, ऐसा नहीं शो करना है। आपको बहुत स्मार्टली यहां पे ये शो करना है कि मेरे अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बस मुझे ज्यादा प्रेशर मत दो, मैं जो भी काम करती हूं या करता हूं वो बहुत अच्छे से करता हूं, और इस चीज की आपकी सराहना होगी, पर जल्दी नहीं होगी, थोड़ा लेट से होगी, पर लोग नोटिस आपको कर रहे हैं। 2 जून से अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है, ये प्रमोशन, इंक्रीमेंट, नया रोल डिसाइड होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है। नवंबर दिसंबर में आप देखोगे बेसिकली अगले साल की ट्रैवल, वर्कलोड और बैक एंड काम अब आपका बढ़ गया है। रिजल्ट भी आएगा, भागदौड़ भी ज्यादा रहेगी। साल भर पॉलिटिक्स से दूर रहना आपके लिए जरूरी है, पर आप रह नहीं पाओगे। निंदा करना, चुगली करना, ये सब आप ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बनोगे। स्किल्स अपग्रेड करते रहिएगा, वरना राहु का शॉर्ट टर्म सपोर्ट खत्म होते ही इश्यूज वापस आ जाएंगे। फाइनेंशियली साल अगर मैं देखूं तो अच्छा बन सकता है। आपके थोड़े छोटे मोटे एक्शंस आप इधर उधर अगर बदल दें या फिर अपने आप को कुछ बातें समझा लें इस वीडियो को देखने के बाद, तो ये साल काफी यादगार आपके लिए बन सकता है। कंफर्ट और लग्जरी पे स्पेंड होगा, पर सही प्लानिंग से यहां पे सेविंग्स भी की जा सकती है। 2 जून तक आप देखेंगे कि साइड हसल स्टार्ट करना, कोई सैलरी हाइक के लिए कोई रिक्वेस्ट डालना, इंसेंटिव अचानक से बोनस मिल जाना, इस तरह की चीजें जो कि आप, या फिर कोई रुका हुआ पैसा आपका मिल जाना, ये थोड़ा सा पॉसिबल नजर आता है। बहुत बड़ा गेन तो नहीं है, पर हाँ छोटा मोटा है, आपको अच्छा लगेगा। जून से लेकर अगर हम पूरा अक्टूबर देखें तो अर्निंग और सेविंग दोनों के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पीरियड यही है। तो अगर आप कोई एसआईपी, इन्वेस्टमेंट या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते थे, इनकम इंक्रीज होगी आपकी, तो आप आसानी से इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर आप बस
कुछ पढ़ने पे जरूर ध्यान दीजिएगा, कोई अपनी स्किल अपग्रेड करने में, अपने आपको कोई आपके करियर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन दिलाने में आपको ध्यान रखना चाहिए। नवंबर दिसंबर का जो महीना है अगले साल का, ये ट्रैवल, हेल्थ, फैमिली ऑब्लिगेशंस में आपके पैसे को खर्च कराएगा और यहाँ पे कई बार आपका जो पैसा है वो सही जगह ना लगकर बर्बाद हो सकता है। तो नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा अपना हाथ को टाइट कर लीजिएगा, कहीं पर भी पैसे या किसी को भी पैसे देने से, धन देने से बचेगा। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, पहले 10 महीने में आपको एग्रेसिवली यहाँ पे कमाना है, पैसे बढ़ाने हैं, उनको सेव करना है। आखिरी के 2 महीने थोड़ा चुप रहना है, शांत रहना है और कैलकुलेटेड स्पेंड ही करने हैं। विद्यार्थियों के लिए साल बहुत मेहनत वाला साल है। और इवन अगर आप प्रोफेशनल कोई सब्जेक्ट वगैरह भी पढ़ते हैं, प्रोफेशनल कोर्स वगैरह जैसे मैनेजमेंट का है, एनालिटिक्स का है, ऐसे कोर्स वगैरह भी करते हैं, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जिन लोगों के मटेरियल के या टीचर्स के भरोसे आप बैठे थे वो एंड मोमेंट पे आपको काट कर जाएंगे या फिर आपके काम नहीं आएंगे। अंत में आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना डे 1 से ही हम अपनी थोड़े थोड़े हिस्से की मेहनत करते रहें। हालांकि अंत में रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो जो सफर है एग्जाम की तैयारी का, ओ माय गॉड, वो काफी प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट कर देगा। लेकिन अंत भला तो सब भला। जून से अक्टूबर तक का अगर हम टाइम देखें और इस टाइम पीरियड में आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हायर स्टडीज, रिसर्च या स्पेशलाइज कोई कोर्स में एग्जाम वगैरह होने वाले, अच्छा टाइम है, स्ट्रॉन्ग टाइम है। आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत का रंग अच्छे से दिखाई देगा। 31 अक्टूबर के बाद फॉरेन एजुकेशन, हॉस्टल लाइफ या दूर पढ़ाई के लिए सपोर्ट मिलेगा, पर डिस्ट्रैक्शन और हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। जो स्टूडेंट डेली रूटीन से पढ़ाई करेंगे उनका एफर्ट वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। तो कन्या राशि वाले विद्यार्थियों, मौका है, चौका मारने की देरी है। अब यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि यार ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। इस साल आपको ये बोलना है कि मुझी से होगा और किसी से नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। मैं पहले प्रॉमिस करूंगा, फिर अपनी मेहनत से उस प्रॉमिस को सच साबित करके दिखाऊंगा। अगर आप विद्यार्थी है, इस जोश और आग के साथ 2026 में एंट्री मारिएगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे सेंसिटिव हेल्थ है आपकी 2026 में। बहुत जल्दी थकान आ जा रही है, सुस्ती आ जा रही है, बॉडी एक, जॉइंट पेन, क्रॉनिक फटीग से आप गुजर सकते हैं। और अगर आपको पहले से कोई अस्थमा, सांस की कोई प्रॉब्लम दिक्कत दे रही थी तो एक्स्ट्रा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। नींद आपकी काफी बार सेक्रीफाइस होगी, कम नींद ले पाएंगे या नींद का पैटर्न खराब होगा। साल के शुरुआत में ही ये सब होने लग जाएगा और वहीं पे समझ जाइएगा कि ये साल के ग्रह आपको अपने कब्जे में लेना शुरू कर चुके हैं और वहीं पर आपको अपनी डिसिप्लिन और अपने पौरुष से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कि यार कितना भी मैं दिमाग खराब कर लूं, मैं अपनी नींद ठीक रखूंगा, जंक फूड नहीं खाऊंगा, एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं करूंगा। अदरवाइज इस साल मैंने कहा ना, सेंसिटिव है आपकी बॉडी। आपने जहां पर कुछ बाहर का 4-5 दिन खाना शुरू किया, 5-6 दिन आपने अपनी नींद खराब करी, तुरंत आपकी बॉडी आपको सिग्नल देने लग जाएगी और आपकी हालत थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए शुरुआत से ही अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिए। जून से लेकर अक्टूबर तक बृहस्पति डायरेक्ट हेल्थ पर सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। इम्यूनिटी आपकी बेटर कर रहे हैं, वेट में मैनेज करने में भी काफी आपकी मदद हो रही है। मेडिकल आप अपने आप को फिट करने में जोश भी दिखाते हुए नजर आते हैं। पर ये शुरुआती महीनों में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए शुरुआती महीनों में आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, बॉडी को हल्का रखना है, योगा या थोड़ी हल्की फुल्की वॉक, थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करना, इस तरह की कुछ चीजें आपको करनी शुरू कर देनी चाहिए। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेंगी आपकी रिलेशनशिप। शनि यहाँ पर आपके ऊपर जो लव लाइफ है, जो कैजुअल लव लाइफ चली थी या कैजुअली किसी से बात कर रहे थे, वो उसको पक्का कर देंगे कि अब भैया तुम वो रिश्ता सीरियस हो जाएगा। तो कैजुअल से, टेम्परेरी से, टाइम पास से कब रिश्ते में आप इतने सीरियस हो गए आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे जो ट्रू कमिटमेंट है, मैच्योरिटी वाले जो लोग हैं, जो मैच्योरिटी के साथ किसी रिलेशनशिप में आते हैं, इनके अंदर पेशेंस है, वो किसी का इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। जून से लेकर अक्टूबर के बीच में आपकी रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। जो क्लोजनेस है, जो बॉन्डिंग है, वो काफी बेहतर हो जाएगी आपकी। यहाँ पर सीक्रेट अफेयर, अनक्लियर बाउंड्रीज या जो भी हल्के फुल्के रिश्ते थे, 1-2 बार ही मिले थे, कुछ ही महीनों से बात हो रही थी, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग अचानक से बढ़ने लगेगी, जिस वजह से ब्रेक भी आ सकता है। तो अगर आपका इंटेंशन क्लियर था तो शनि वहां पे उसको और मजबूत कर देगा और सीरियस बना देगा। आपका इंटेंशन ही हल्का फुल्का था, लुल्ल सा, ढीला भीला, तो यहाँ पे शनि उसको और मिसअंडरस्टैंडिंग में बदलेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ा देगा आपके और उस रिश्ते को शायद आपसे दूर भी ले जाए। शुक्र सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। प्यार के ऑप्शंस आपको जरूर मिलेंगे, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं और आप ढूंढने अगर निकलेंगे तो आपके अपने वैल्यू सिस्टम को फॉलो करने वाले कई लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे। इस टाइम पीरियड में आपको चीटिंग करने का मौका मिलेगा, आपको किसी को धोखा देने का मौका मिलेगा, मत करिएगा, अच्छी बातें नहीं है, इससे हमारा शुक्र खराब होता है। तो अपनी बाउंड्रीज को समझिएगा, अपनी और दूसरे की लव लाइफ की, दिल की सम्मान करिएगा, रिस्पेक्ट करिएगा, ड्रामा थोड़ा सा कम रखिएगा, आपके रिलेशनशिप बेहतर जाएंगे। विवाह योग कन्या राशि के जो जातक हैं, जून से लेकर अक्टूबर में सबसे स्ट्रॉन्ग पीरियड है शादी फिक्स होने का, एंगेजमेंट फिक्स होने का, या फिर लड़का या लड़की को पक्का कर देने का, या फिर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, सेरेमनी हो सकती है जिसमें आप बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट लेंगे। वार्निंग ये है कि अगर आपकी एंगेजमेंट हो जाए तो शादी बहुत डिले मत करिएगा, यानी कि एंगेजमेंट तो कर ली फरवरी में, शादी टाल दी नवंबर दिसंबर तक, ना ना ना,
1-2 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फैमिली वाले आपस में लड़ भिड़ेंगे और आपकी अच्छी खासी जो शादी हो सकती थी शायद वो डिले हो जाए। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक अगर आप अपने किसी पार्टनर को अपने फैमिली वाले से मिलाना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे, तो टाइम अच्छा है, साल की शुरुआत में आप उन्हें मिला सकते हैं। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ऑलरेडी मैरिड लाइफ चल रही है, शनि यहाँ पे साफ आपसे कह रहे हैं कंप्लेन कम करो, थोड़ी एफर्ट थोड़े से ज्यादा मारो। दिख नहीं रहे पार्टनर को आपके एफर्ट कि आप भी रिलेशनशिप में हो, उसे लग रहा है कि वो अकेले ही चला रहा है। पार्टनर की हेल्थ डाउन हो सकती है, उनके साथ रहिएगा, उनको टॉन्ट मत मारिएगा, उनको नीचा मत दिखाइएगा या फिर उनको ऐसा मत फील कराइएगा कि तुम्हारी हेल्थ क्या है, मेरे तो किसी मतलब की नहीं, ऐसा फील नहीं कराना। इवन ये वो टाइम है जब आप और ज्यादा अपने पार्टनर को ये फील करा सकते हो कि भैया तुमने बहुत सही वाइफ या बहुत सही हस्बैंड चूज किया था जो कि तुम्हारे साथ रहेगा। जून से लेकर अक्टूबर तक मैरिड लाइफ रिलेटिवली काफी स्मूथ रहती हुई दिखाई देती है। बाकी के महीनों में थोड़ा बहुत पेशेंस और थोड़े बहुत कम्युनिकेशन अगर बेटर कर लिया और एफर्ट्स दिखने चाहिए, है ना। दिल से हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं पर कुछ करते नहीं है दिखाने लायक, ऐसा मत करिएगा। ईमानदारी से प्यार करते हैं तो कुछ ना छोटे छोटे जेस्चर से लोग खुश हो जाते हैं, जरूर करिएगा। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फ्रीलांसर हैं, तो पार्टनरशिप और किसी तरह से पार्टनरशिप में काम करते हैं तो अलर्ट मोड पूरे साल ऑन रखिएगा। पार्टनरशिप में धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ, हमेशा रेडी रहिएगा, आपके साथ कोई गड़बड़ ना करे इसके लिए तैयार रहिएगा। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आप देखेंगे कि काम ठीक ठाक अच्छा चल रहा है, डील्स भी आ रही हैं। डिसीजन थोड़े से डिले या स्लो होने की वजह से अच्छी डील्स भी हाथ से गुजर सकती है, तो फास्ट डिसीजन लेने वाला व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा अपने व्यापार में। जून से 31 अक्टूबर तक हमें देखने को मिलता है क्या, एक्सपेंशन, नई डील, पार्टनरशिप और मजबूत हो रही है, प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं। सबसे फेवरेबल टाइम है जून से लेकर अक्टूबर का आपका। इस टाइम पीरियड में आपको थोड़े रिस्क लेने चाहिए, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करके ज्यादा डिलीवर कर देना चाहिए। लीगल क्लॉजेस वगैरह थोड़े बहुत पढ़ लीजिएगा, हालांकि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं नजर आता है, लेकिन हाँ फिर भी सेफ साइड होकर जरूर पढ़िएगा। अक्टूबर के बाद जो नवंबर दिसंबर का टाइम पीरियड है, अनवांटेड भागदौड़ कर रहे हैं, विदेश के लिंक बनाने के लिए भागदौड़ हो रही है, फॉरेन से लिंक या फॉरेन में व्यापार फैलाने में खर्चे बड़े हो रहे हैं, लो मार्जिन की कई सारी डील्स आपको करनी पड़ रही है जिस वजह से बिजनेस में स्ट्रेस आ सकता है। तो बिजनेस का मंत्र क्या है 2026 के लिए, रिस्की वेंचर से थोड़ा सा दूर रहना है शुरुआत में, पेपर वर्क सॉलिड रखने हैं, एक्सपर्ट एडवाइस के बिना कदम, बड़ा कदम नहीं। एक्सपर्ट एडवाइस मतलब एक तो जो व्यापारी होता है वो खुद ही एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है, लेकिन 4-5 लोगों से और पूछ लिया जाए तो एक नया नजरिया देखने को मिल जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। फैमिली लाइफ ओवरऑल काफी सपोर्टिव है, खासतौर पे जून से लेकर आप सितंबर के बीच में देख सकते हैं घर में हार्मनी है, फंक्शन है, प्लानिंग है, अच्छी न्यूज़ेस आ रही हैं, सब पीसफुली चल रहा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद आप के बीच में आप देखेंगे कि डायरेक्ट फैमिली सपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग या फैमिली से दूर जाने जैसी कई सारी सिचुएशन हो सकती है। गृहस्थ जीवन में स्पाउस और घर की जिम्मेदारियों का प्रेशर भी फील होगा, कभी लगेगा कि सब चल रहा है पर तनाव भी है साथ में, यानी कि स्ट्रेस रोज का है, टेंशन रोज की है, पर काम भी चली जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। अगर आप घर को प्रायोरिटी दोगे तो और डिसीजन में सबको इंक्लूड करोगे तो सिचुएशन ज्यादा स्टेबल रहेगी घर के अंदर। नवंबर और दिसंबर के महीने में काम, हेल्थ, लीगल या स्पिरिचुअल रीजन से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। विदेश की ट्रिप्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, हॉस्पिटल या फिर आश्रम में विजिट पॉसिबल है। लक डायरेक्टली काम नहीं करेगा, पहले प्रॉब्लम आएंगी, फिर रियलाइजेशन होगा, फिर सोल्यूशन निकलेगा, फिर आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी। यही पैटर्न आपका नवंबर दिसंबर में फॉलो होने वाला है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए साल परफेक्ट है। डेली प्रेयर, गणेश उपासना आपके लिए बेस्ट रहेगी। गौ सेवा भी इस साल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। सिबलिंग के साथ बेटर रिलेशनशिप, शनि और बुध के टेंशन थोड़े से सॉफ्टन करेंगे, यानी कि अगर पहले से कोई सिबलिंग के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था हटता हुआ नजर आता है। सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हेल्थ और ओवर थिंकिंग प्लस रिलेशनशिप का भी प्रेशर, ये 3 चीजें आप कैसे जगल करोगे और कैसे इनको साथ में हैंडल करोगे। कभी लगेगा बॉडी साथ नहीं दे रही है, कभी पार्टनर नहीं दे रहा है, कभी क्लाइंट और बॉस आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। ये जीवन है, चलता है, ये मानकर आगे बढ़िएगा और जो बातें मैंने आपको बोली है कन्या राशि वालों, इनको ध्यान रखिएगा। ब्रेक थ्रू क्या होगा आपके लिए, जो साल है ना, ये आपकी जो एनालिटिकल पावर है, जो आपके माइंड की असली स्ट्रेंथ है, जो आपने सिस्टम और प्रोसेस बनाने सीख लिए हैं, ये जो कैपेसिटी है आपकी है, जो आपने कम ड्रामा और ज्यादा मेहनत और ज्यादा काम करना शुरू किया है, जो कंप्लेन आप कम कर चुके हो, डिसिप्लिन में आपका फोकस ज्यादा है, ये साल आप इन सारी चीजों को सीखेंगे और इन्हीं के लिए याद रखेंगे। याद रखिए जहां तकलीफ हो रही है वो एक्चुअली में आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो यहां पर बिल्कुल भी आपको दिल में बहुत सारी बातें नहीं लगानी है, चीजें सीखनी ज्यादा है और अपने ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाना है। और ये साल आपका इसी तरह से खूबसूरती से भगवान करे कट जाए। अब कमेंट करके मुझे वो एक डिजायर आपको जरूर बताना है जो आप चाहते हो कि 2026 में आपके लिए जरूर पूरा हो। याद रखिएगा डिजायर ऐसा लिखिएगा जो बहुत प्रैक्टिकल हो और वो एक साल के अंदर पूरा हो सकता हो। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने दिल की बात जाइए, वहां पे जरूर लिखिए। यूनिवर्स देख रहा है, भगवान करे आपकी वो इच्छा जरूर पूरी हो जाए। वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिएगा। तो अब अपना डिजायर आप साल 2026 कैसा जाने वाला है। तुला राशि वालों, साल 2026 आपके लिए सिर्फ एक नया साल नहीं है बल्कि एक बैलेंस शीट जैसा होने वाला है, जहां पर हेल्थ, पैसा, प्यार, करियर सबका हिसाब क्लियर होता दिखाई देता है। अगर आप डिसिप्लिन, क्लैरिटी और पेशेंस के साथ चल पड़े तो ये साल आपको
बहुत आगे या फिर आपका एक लेवल, एक या दो लेवल आपका बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। साल का जो थीम है वो सही डिसीजन, सही टाइमिंग। कुंडली के योग दिखाते हैं कि इंपल्स या फिर हवाई डिसीजन, राहु की कंफ्यूजन में आप फंस सकते हैं, जिस वजह से डिसीजन गलत होंगे, समय व्यर्थ होगा। पर अगर आप डेटा, लॉजिक और गाइडेंस और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ोगे तो जुपिटर और शनि मिलकर आपको रिस्पेक्ट भी दिलाएंगे, स्टेबिलिटी भी देंगे और फाइनेंशियल ग्रोथ तो आप पूछिए नहीं, आपके लिए बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी। ये साल एक सबक देता है कि असली लक उन्हीं को मिलता है जो अपनी चॉइसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। करियर की अगर हम बात करें तुला राशि के सभी जातकों के लिए तो 2026 जॉब वालों के लिए प्रॉमिसिंग ईयर है। बस आराम से कुछ नहीं मिलेगा, वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथी बनेंगे, वो साथ साथ चलते रहेंगे। नई जितनी जिम्मेदारियों के लिए आपने जॉब ज्वाइन की थी उससे ज्यादा ही मिलने वाली है। वर्कलोड पूरे साल लगभग ज्यादा ही फील होता रहेगा आपको, लेकिन यही प्रेशर आपको ऑफिस में इरिप्लेसेबल भी बना सकता है। जो लोग स्मार्ट मेहनत, कंसिस्टेंसी और सिस्टमैटिक प्लानिंग से काम करेंगे उनके सीनियर्स उन्हें रिलायबल टैग दे देंगे, और जो टैग अगर आपको जब मिल जाएगा मजे हैं आपके। साल की शुरुआत से 2 जून तक बृहस्पति आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। जॉब चेंज, ट्रांसफर, बेटर प्रोफाइल, प्रमोशन या डिपार्टमेंट या लोकेशन में शिफ्ट के लिए ये एक गोल्डन विंडो है। इस वक्त को लाइटली मत लेना आप। जून से लेकर 31 अक्टूबर तक कभी कभी लगेगा कि मैं ही सब कर रहा हूं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, पर यही फाउंडेशन 2027 का सफलता का फाउंडेशन मैं कहूंगा जो आप एक्चुअली में आज बिल्ड कर रहे हो। अक्टूबर के बाद के जो 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, जुपिटर फिर फेवर में आ जाएगा। करियर में क्लैरिटी, एप्रिसिएशन और प्रोग्रेस मिलती हुई नजर आती है। एक जरूरी एडवाइस यहां जरूर दूंगा मैं आपको कि बॉस के स्टाइल को समझकर काम करना आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। यानी कि मेरे स्टाइल से बॉस चले नहीं, बॉस या सीनियर उनका जो काम करने का स्टाइल है उसको आपको कहीं ना कहीं बारीकियों को कैच करना पड़ेगा और उससे संतुलन बनाना। और संतुलन बनाने की बात हो रही है तो तुला राशि से अच्छा संतुलन कौन बना सकता है। यहां पर आपको यही एक तरीका काफी ज्यादा टकराव से और कई सारे क्रिटिसिज्म से बचा ले जाएगा। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो यह साल बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। बस आप ग्रीड में, लालच में बजाय किसी चीज की प्लानिंग किए बिना चलना शुरू मत करिएगा, डिसीजन मत लीजिएगा। इनकम एफर्ट के हिसाब से आएगी, बीच बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी होंगे जो कि आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। केयरलेस स्पेंडिंग से पैसे हाथ से निकलते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा आ सकता है पैसे बचे नहीं, काम तो करना है, इसीलिए बहुत प्लानिंग की जरूरत है फाइनेंशियली, खास तौर पे अगर आप कोई जॉब करते हैं। शुरुआत से जून तक का अगर हम सफर देखें, यानी कि पहले जो 6 महीने हैं फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज खुली रहेंगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, साइड इनकम या कोई डील सील हो सकती है आपकी। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ईएमआई क्लियरेंस और इमरजेंसी फंड बनाने के लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। इस फेज में फाइनेंशियल बैकबोन स्ट्रांग करनी है आपको। इसमें कुछ ऐसा नहीं करना कि पैसा सेव नहीं हुआ, खर्चा ज्यादा हो गया। अगर यहां पे हुआ तो बाकी के महीने में आप फाइनेंस यही चिल्लाते रहेंगे। इससे अच्छा है कि जून, जुलाई, अगस्त में, इवन सितंबर भी मैं कहूंगा, अपनी जो फाइनेंशियल बैकबोन है सेविंग्स कर करके उसे बहुत मजबूत कर लीजिए। और ऑलरेडी आपके पास सेविंग है तो कोई बात ही नहीं, यही तो आपके प्रारब्ध होते हैं कि मैं पहले से करता आया हूं, इसलिए यहां पर आप चिल मार सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद यानी नवंबर और दिसंबर में इनकम फ्लो स्टेबल रहेगा, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बस इंपल्सिव, इमोशनल या फिर शो ऑफ स्पेंडिंग से बचना है। सिंपल सा रूल है, पहले 10 महीने में अर्निंग है, फिर थोड़ा सा आपको जून, जुलाई में, अगस्त में 3 महीनों में सेविंग स्ट्रॉन्ग करनी है। लास्ट के 2 महीने में डिसिप्लिन वैसे बनेगा तो है नहीं आपका, लेकिन अगर आप बना ले जाते हैं बहुत अच्छी बात है। डिसिप्लिन बनाना एक्चुअली बहुत जरूरी है, थोड़ा टफ होता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। विद्यार्थियों के लिए अगर बात करें तो साल 2026 मिक्स्ड रिजल्ट देता है। फोकस तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो जैसे एक पेड़ की अलग अलग ब्रांचेस निकली होती ना, ऐसे ही टूटा और बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस, रिलेशनशिप्स, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, ये आपके माइंड को फोकस नहीं करने दे रहे हैं, आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। पर जून के बाद आपको कोई अच्छे टीचर मिलेंगे या कोई आपका अच्छा दोस्त मिलेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पिलर की तरह आपकी लाइफ में खड़ा रहेगा। हायर स्टडीज, लॉ, मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और फिलॉसफी स्टूडेंट्स के लिए शुरुआत का टाइम एक्सीलेंट है। जून से लेकर अक्टूबर के बीच में प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीए, सीएस, एमबीए, स्किल्स और जॉब ओरिएंटेड स्टडीज के लिए हैवी मेहनत आपसे कराएगा और तो हैवी रिवॉर्ड भी देकर जाएगा। ये फेज ऐसा ही जाएगा। नवंबर, दिसंबर में डिस्ट्रैक्शन काफी बढ़ते हुए नजर आते हैं इस विद्यार्थियों के जीवन में, जिन्होंने अपना रूटीन अभी तक नहीं बनाया था, जिन्होंने अपनी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं करी थी। ये टाइम कब आया, कब चला गया, पता नहीं चलेगा। पता चलेगा 2027 में अगर कोई एग्जाम होगा उसके रिजल्ट में पता चलेगा। तो यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है। हेल्थ ओवरऑल आपकी पूरे साल ठीक ही नजर आती है। रेड जोन में अगर मैं कहूं तो इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो रही है, विटामिन की थोड़ी कमी हो रही है और स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, डिस्कंफर्ट क्रिएट कर रहे हैं। डाइजेशन की प्रॉब्लम आई गई है, एसिडिटी, गैस कभी कभी परेशान कर रही है। कोई खास कोई मेजर हेल्थ इशू तुला राशि के अंदर अभी फिलहाल नहीं नजर आता है। बस हाँ, इन सब चीजों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए।
आपको टाइमली चेकअप, डिसिप्लिन रूटीन, हाइड्रेशन, क्लीन डाइट वगैरह पे फोकस करते रहना चाहिए। जंक फूड से दूर रहेंगे तो बाकी सब तबीयत आपकी ठीक रहेगी। लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ थोड़ी सी ड्रामेटिक यहाँ पे नजर आती है। साल भर मिसअंडरस्टैंडिंग, सस्पिशन, ओवरथिंकिंग और किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस पॉसिबल है। साल भर मैंने बोला, यानी कि ये एक ऐसा हिस्सा है आपके जीवन का या आपके 2026 का जहां पे ये चीज बार बार होगी और आप कितना भी सुलझाने की कोशिश करो वो सुलझती हुई नहीं दिखाई देती है। जून तक अगर हम देखें, यानी कि जनवरी से लेकर जून का जो टाइम पीरियड है, सिचुएशन काफी मैनेजेबल है, मैनेज कर रहे हो आप, कम्युनिकेशन बेहतर कर रहे हो, पेशेंस भी रख रहे हो, रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहे हो। लेकिन जून के बाद ये चीजें बहुत ट्रिकी हो जा रही हैं। अब ईगो क्लैश, कंफ्यूजन, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सब आपको झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर मैच्योरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। नवंबर दिसंबर में आप क्लैरिटी ले आएंगे अपने रिलेशनशिप में, हीलिंग, पैचअप जो भी आपको करना होगा वो सब फाइनल कर देंगे। और जो नवंबर दिसंबर में आपका रिलेशनशिप का हाल है वही आगे साल और उसके आगे साल चलने वाला है। तो यहाँ की समरी बस ये है कि मैच्योरली आपको चीज़ों मैच्योरिटी के साथ आपको अपने रिलेशनशिप को यहाँ हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर समझदारी और पेशेंस की थोड़ी कमी है तो आप पाएंगे कि आपके रिलेशनशिप में जल्दी जल्दी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब अगर जिनकी शादी हो गई है या विवाह के योग्य हो गए हैं उनकी मैं बात करूं तो जून तक रिश्ता फिक्स होने के अच्छे चांस हैं। एंगेजमेंट या फिर शादी डिसाइड होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस नजर आते हैं जिनकी उम्र हो गई है विवाह करने लायक। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर कुंडली भी देखी जाती है, तब जाकर हम एग्जैक्ट कुछ बोल पाएंगे। फैमिली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपकी शादी आपसे नहीं हो पा रही तो परिवार वालों के भरोसे ही आपका काम बन जाएगा। एक वार्निंग ये है कि एंगेजमेंट को अननेसेसरी लंबा मत खींचना, मतलब कि एंगेजमेंट हुई और उसके बाद फिर लंबा सा टाइम गैप है और शादी आपकी हो रही है अगले साल या 6-8 महीने के बाद, दिक्कत हो सकती है। प्लान्स जो आपने बनाए थे वो फिर अकॉर्डिंगली आपकी होंगे नहीं, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कम गैप में विवाह करने की कोशिश करिएगा। जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, जो ऑलरेडी मैरिज में इन्वॉल्व है, यहाँ पर आपको छोटी बातों का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। इमोशनल गैप होता हुआ नजर आता है, इसलिए कम्युनिकेशन बढ़ा दीजिए या फिर रात में वॉक करेंगे और हम अपने दिल की बात करेंगे। दोनों में से कोई भी मोबाइल साथ में लेकर नहीं जाएगा, थोड़ा कैश लेकर जाएगा, बस ऐसा कुछ एक रूटीन बनाइए और अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा वॉकिंग का कोई सीन बनाइए। ब्लेम गेम से चीजें शुरू होंगी जिस वजह से रिश्ते में थोड़ी डिस्टेंस भी आप फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़े बहुत भी अपने व्यवहार में बदलाव किया तो ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इश्यूज आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, आप उनको कितने बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। व्यापारियों की अगर बात की जाए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी बात की जाए तो 2026 कैलकुलेटेड रिस्क वाला साल है। माइंड इंपल्सिव डिसीजन की तरफ जा सकता है। बहुत ज्यादा शाइनी प्रोजेक्ट, बिना रिसर्च पार्टनरशिप या सिर्फ अट्रैक्टिव लुकिंग डील्स के भरोसे मत बैठना, बाद में बहुत रिग्रेट होगा आपको। स्लो चलेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे, डॉक्यूमेंटेड करेंगे अपनी हर एक गलती को, अपनी हर एक अचीवमेंट को। लॉजिक पे और डेटा पर ही डिसीजन लेंगे, गट फीलिंग पे मुझे अच्छा लग रहा है या उसे अच्छा लग रहा है या उसे अच्छा लग रहा है तो ये काम कर देते हैं। ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। अप्रैल में और मई में डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रहेगी, तो यहां पर आप कोई चाहे तो बड़ा फैसला ले सकते हैं। नवंबर में कोई फैसला जो बिजनेस ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है उसमें आपको रुकना चाहिए, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। नवंबर में आपके बिजनेस को पुश मिलता हुआ तो नजर आता है, यानी कि अपने आप ही चीजें बेहतर है आपके लिए, आपको कुछ और भयंकर कर उसे उसकी रिदम को गड़बड़ नहीं करना चाहिए। इस साल का रूल सभी व्यापारियों के लिए यह है कि एक्सपेरिमेंट थोड़े से कम करिए। आए बाय दाएं हर दिन हर हफ्ते कोई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं उन्हें कम करिए। एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करने पे फोकस ज्यादा रखिए। लोगों को अपने जो कंपनी में या आपके जो बिजनेस है उसमें जो पोर्टफोलियो हैं उनको कभी लोगों से जज मत करिए कि वो रमेश हमारी कंपनी का सोशल मीडिया मैनेजर है और वो सुरेश हमारी कंपनी का नहीं। सोशल मीडिया मैनेजर को कैसा होना चाहिए और उसके काम क्या है, इस पर फोकस करिए। आज रमेश है, कल सुरेश है, कल महेश आ जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये है सिस्टम। इस सिस्टम को आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और आप अपने क्लाइंट का या अपने कस्टमर का भरोसा कैसे जीत सकते हैं इमोशनली, इस पर आपको सोचना चाहिए। वो पॉइंट है जो कि आपके बिजनेस के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। फैमिली और होम लाइफ मोस्टली पॉजिटिव ही नजर आते हैं। थोड़े से बीच के महीनों में सेलिब्रेशन, प्रमोशन की सफलता की कोई अच्छी न्यूज, शादी या फंक्शन में कोई अच्छा सा इनविटेशन, गेट टुगेदर की कोई पार्टी में आपको और आपके परिवार वालों को कोई इनवाइट करेगा। इस साल घर में रेनोवेशन, फर्नीचर लेकर आना, पेपर वर्क, लोन, प्रॉपर्टी के मैटर्स में अपना समय बिताना, मिड ईयर तक आते आते इन सब चीजों में भी आप और आपके घर वाले इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हैं। ट्रैवल और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों ही साथ चल रही है। काम, फैमिली, हेल्थ या स्पिरिचुअल रीजन से आप ट्रैवल भी कर रहे हैं। पिलग्रिमेज, रिट्रीट, लर्निंग बेस्ड ट्रैवल भी पॉसिबल है। कभी हेल्थ या लीगल मैटर्स के चक्कर में भी ट्रैवल रिक्वायर्ड हो जाएगा। स्पिरिचुअली ये साल क्लटर रिमूव करने का है। जब लाइफस्टाइल क्लीन होगा, एडिक्शन थोड़े से कम होंगे, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में आएगा, तो माइंड का प्रेशर नोटिसेबल कम हो जाएगा आपके लिए। चैलेंजेस इस साल के बड़े सिंपल हैं। माइंड इंपल्सिव नजर आता है, डायरेक्शन में थोड़ी सी कमी है कि कहां जाना है, कहां मेहनत करनी है, जिस वजह से लेजीनेस और लेथार्जी आती है। प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो ही स्टार्ट हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज बहुत हार्डवर्क मांग रही हैं और सफलता भी बहुत हार्डवर्क आपसे मांग रही है।
जितना भी आप कर रहे हो ना उससे थोड़ा ज्यादा। रियल ब्रेक थ्रू तब आपको मिलेगा जब आप समझोगे कि फास्ट डिसीजन हमेशा राइट डिसीजन नहीं होता, स्लो प्रोग्रेस भी एक तरह की सफलता ही है। एक सटल लेसन जो ये साल आपको सिखा सकता है कि जो इंसान अपने इमोशन और डिसीजन का ऑडिट करता है, यूनिवर्स उसके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों के लिए साल 2026। अब अगर आपका कोई डिजायर है, कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि 2026 में जरूर पूरी हो, प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यूनिवर्स देख रहा है और भगवान करे आपकी वो डिजायर, वो इच्छा जरूर पूरी हो जाए। और इसी तुला राशि वालों, आपके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपनी अगली राशि जो की है वृश्चिक राशि के जातक। कैसा जाएगा साल 2026 वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, 2026 आपके लिए सिंपल सा साल नहीं, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक टेस्ट में जैसा साल होने वाला है, जहां पेशेंस, फोकस और सही डिसीजन से आप गेम पलट सकते हो। जो लोग जिद, ईगो या इंपल्सिव डिसीजन में चलेंगे उनके लिए साल कठिन हो सकता है, लेकिन जो डिसिप्लिन, सिंसियरिटी और गाइडेंस के साथ चलेंगे उनके लिए ये एक टर्निंग ईयर साबित होगा। ओवरऑल एनर्जीज दिखाती हैं कि साल के पहले हिस्से में कुछ सिचुएशन आपको हिला सकती हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देता है, इमोशंस काफी हैवी हैं और नए नए इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसमें अच्छे इमोशंस भी हैं, थोड़े से खराब इमोशंस भी हैं। क्रिएटिविटी ब्लॉक जैसा भी फील हो सकता है कि यार कुछ नया नहीं समझ में आ रहा, मैं करूं क्या, वही सब एक सेम पैटर्न यहां पे पूरा होता हुआ दिखाई देता है। मिड ईयर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, सही लोग, सही मौके और मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी। ईयर एंड मैनेजेबल रहेगा पर थोड़ा अलर्ट रहना होगा। ये साल आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग का रियल लिटमस टेस्ट है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बड़ा थीम ये है काम। मुझे काम करना है, मुझे अपने काम से मतलब है, काम ही मेरा धर्म है। यस, आप किसी भी काम में हो, आपकी जॉब हो, आप फ्रीलांसर हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का बिजनेस चल रहा हो, काम को बहुत इज्जत दीजिएगा, रिस्पेक्ट दीजिएगा। आज की दुनिया में बहुतों के पास काम नहीं है, आपके पास काम है तो उसमें जितना एफर्ट आप डाल सकते हैं जरूर डालिएगा। हाँ, आप ऑफकोर्स अपना मेंटल पीस भी संभाल लगे, सिर्फ काम ही काम मत करते रहिएगा। बट ये बात मेरी याद रखिएगा कि 2026 जो टर्निंग पॉइंट आपके लिए साबित होने वाला है, जो आपने मेहनत करी थी अपने काम में और जो किसी ने शायद आपसे मांगी भी नहीं थी, फिर भी आपने शिद्दत से की थी, इसलिए याद किया जाएगा। 2026 जॉब वालों के लिए पूरा माइंडसेट शिफ्ट का साल होने वाला है। साल की शुरुआती हिस्से में ही आपको लग सकता है कि आप जहां हो वहां पे फिट नहीं हो या करना कुछ और चाहते थे और ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप, नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आपका जो फोकस है वो टूट जाता है। अगर आप इस ट्रैप में आ गए हैं तो परफॉर्मेंस डिप भी आएगी, डेडलाइन भी मिस होगी और आपके सीनियर या बॉस डिसअपॉइंटमेंट भी फील करेंगे आपके प्रति। लेकिन मिड ईयर के बाद लक शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 जनवरी से 23 फरवरी, 11 मई से 21 जून की स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज की विंडोज ओपन होंगी। रोल चेंज होना, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिलना, अच्छी पोजीशन पे बैठना, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलना, ये पॉसिबल है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल, 18 सितंबर से 12 नवंबर रिस्की पीरियड है। केयरलेसनेस, कम्युनिकेशन गैप या बॉस से डिबेट डैमेज करा सकती है। यहां पर आपको ज्यादा डेढ़ फड़ा नहीं बनना, बेसिकली चुपचाप, कोई नोटिस ना करे तो अच्छा, ठीक है। अदरवाइज नोटिस कर रहा है तो बड़े सहजता से प्रोफेशनल वे में बात करना है, कट के निकलना है सिचुएशन में। अदरवाइज आप किसी और के गुस्से का, किसी और की कमी का, खामी का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं, बातों को इधर उधर ना घुमा के सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं, तो आपको ये साल रिस्पेक्ट भी दिलाकर जाएगा। ये साल आपको सिखाएगा कि किस तरह से चुपचाप रहकर साइलेंस में स्मार्ट वर्क के साथ व्यक्ति बहुत पावरफुल बन सकता है। फाइनेंशियली साल एवरेज से बहुत बेहतर है आपके लिए। स्टार्ट में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस थोड़े होंगे, गाड़ी वगैरह, थोड़ी बड़ी चीजें, या फिर कोई किसी का विवाह हुआ है तो शादी वगैरह के खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो शुरुआती टाइम पीरियड थोड़ा खर्चा होगा, मेडिकल बिल्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ सकती हैं, लेकिन अर्निंग का फ्लो रुकता हुआ नहीं दिखाई देता। मिड ईयर से इनकम इंप्रूव होगी, कोई नया इनकम सोर्स ऐड हो सकता है, कमीशन, इंसेंटिव या पुराने एफर्ट्स का पेमेंट मिल सकता है आपको। ईयर एंड तक स्टडी अर्निंग कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ये जैकपॉट या लॉटरी वाला साल नहीं है। ये बजटिंग, कंट्रोल्ड स्पेंडिंग और प्लानिंग का साल है। जो इंपल्सिव शॉपिंग, अननेसेसरी लोन्स और शो ऑफ को कंट्रोल करेंगे वो एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियली स्टेबल फील करेंगे। स्मार्ट सेविंग्स, इमरजेंसी फंड और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस साल का फाइनेंशियल शील्ड है आपका। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो 2026 इंटेलिजेंस और स्टेमिना का टेस्ट है। फोकस टूटेगा, कई बार टूटेगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा आपको, कंपैरिजन मन ही मन आप बहुत ज्यादा करोगे। इवन शायद आप अपना पाथ भी बदलने की कोशिश करो कि रेलवे का एग्जाम देते थे, अब की बैंक का एग्जाम देंगे, इस तरह से। मुझे पढ़ना तो यार कंप्यूटर साइंस था लेकिन आज एआई पढ़ूंगा मैं, इस तरह का भी हो सकता है। जिन्होंने डिसिप्लिन बनाया रखा वो सबसे आगे निकलेंगे। साल के पहले हिस्से में डेप्थ ओरिएंटेड स्टडीज, रिसर्च सब्जेक्ट्स और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स वाली जो स्ट्रीम्स को स्पेशल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। इसमें से किसी में स्ट्रीम में अगर आप थे तो बढ़िया है, अच्छा जाएगा समय आपका। जून से लेकर 31 अक्टूबर हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लॉ, फिलोसफी, प्रोफेशनल कोर्सेज और सीरियस स्टडीज के लिए गोल्डन टाइम पीरियड जाएगा। जितना मेहनत उतना रिवॉर्ड, मैं
कह सकता हूं। अक्टूबर के बाद अगर देखें यानी नवंबर और दिसंबर में जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये एक की फैक्टर है, आप अपनी तबियत ठीक रखिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा, अपने बॉडी में जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं उनको बैलेंस रखिएगा, अपने इन्वायरमेंट पे खूब काम करिएगा। आप किन के साथ घूम रहे हो, किन के साथ बातें सबसे ज्यादा करते हो, किस तरह के लोगों के साथ रहते हो और कितने कंसिस्टेंट हो आप, इन 3 चीजों पे आप फोकस करिए। इन 3 चीजों को A1 कैटेगरी में ले आइए और अगर आप विद्यार्थी हैं मजा आएगा आपको इस साल में। हेल्थ वाइज अगर बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग जोन है 2026 का ये लेसन है, सिंपल है कि हेल्थ इग्नोर की तो बॉडी बार बार याद दिलाएगी। डाइजेस्टिव इश्यूज, मूड स्विंग्स, स्लीप डिस्टर्बेंस, चेस्ट और लंग्स में सेंसिटिविटी, एंजाइटी, इमोशनल रेस्टलेसनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इमोशनल स्पॉन्ज हैं। यस, कई लोग होते हैं ना कि जो किसी ने कुछ कह दिया, कहीं से कुछ सुन लिया तो एकदम से घबरा जाते हैं, वो बात उनके दिमाग में घूमती रहती है। अगर आप ऐसे हैं तो ये जितने हेल्थ इश्यूज हैं आप इनके प्रोन हैं। साल की शुरुआत में बॉडी अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन दे सकती है, कभी एलर्जी, कभी इन्फेक्शन, कभी फटीग, कभी आपका चेहरा अचानक से डल होने लगेगा। ये सब एक सिम्टम है जो कि आपकी बॉडी तुरंत आपको शो कर रही है। आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, थोड़ा सा मौसम के हिसाब से अच्छे घर के खाने खाने शुरू करिए, थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाइए, या फिर आजकल कई सारे इम्यूनिटी पैक और बूस्टर वगैरह आने लगे हैं, आयुर्वेदिक कुछ भी डॉक्टर से पूछकर ले लीजिएगा। ईयर एंड में आपके माइंड और बॉडी दोनों पर प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस रहेगा। स्पेशल अलर्ट का जो पीरियड है वो 23 फरवरी से 2 अप्रैल का है और 2 अगस्त से 18 सितंबर का भी है। ये गाड़ी से चोट लगने का टाइम पीरियड आपका दिखाई देता है, तो केयरफुली आप ड्राइव करेंगे, हैवी वर्कआउट को अवॉइड करेंगे, पास्ट हेल्थ इश्यूज इग्नोर ना करें। अगर कुछ थे जैसे हार्ट में, चेस्ट में या लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम पहले थी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई पहले से आपका इश्यूज था, इस साल वो बाहर आ सकता है। मंत्रा, हेल्थ मंत्रा सिंपल है, टाइम से सोइए, आप डेली वॉक करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, लाइट एक्सरसाइज करिए, मिनिमम जंक फूड खाइए, नेगेटिविटी से डिस्टेंस बना के रखिए। लव लाइफ 2026 में काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटेंस है और काफी सिलेक्टिव है। कैजुअल अट्रैक्शन बेस्ड जितने भी टाइम पास रिलेशनशिप थे नहीं टिकने वाले, बहुत मुश्किल है कि आपका रिश्ता टिक पाए। लेकिन जो कनेक्शन जेन्युइन थे, लॉयल और इमोशनली मैच्योर थे, उनके लिए साल, पूरा साल ही मैं कहूंगा कि बेहतर है, अच्छा है। साल के पहले महीने में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, मूड स्विंग्स और कम्युनिकेशन डिले हो सकते हैं। उसके बाद मिड ईयर तक क्लैरिटी भी आ जाएगी, हील भी हो जाएंगे, वापस से पैचअप भी हो जाएगा, कमिटमेंट और स्ट्रांग हो जाएगी। ईयर एंड जॉब, फैमिली और हेल्थ के लिए प्रेशर प्यार के टाइम को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देगा, यानी कि परिवार को समय देना था, परिवार में किसी की तबियत खराब थी उनको समय देना था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वहां परिवार पे ज्यादा समय जा रहा है, काम में ज्यादा समय जा रहा है, काम में प्रेशर, इस वजह से आप अपने लव्ड वंस को उतना समय नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लेकिन आपके प्यार करने वाले लोग इन बातों को समझते हैं, कम्युनिकेशन से सब मैनेज हो जाएगा। तो बेसिकली वृश्चिक राशि आप उन राशियों में से एक हैं जो कि रिलेशनशिप के जो ब्लिस होता है, जो हैप्पीनेस होती है, उनको एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मैंने पहले भी बताया, कई वीडियोस में फिर बता दे रहा हूं, अच्छे खासे शादी के योग बने हुए हैं। अगर आपकी उम्र हो गई है और आप विवाह करना चाहते हैं तो अच्छे रिश्ते, अच्छे प्रपोजल आपके सामने आएंगे, उनमें से किसी को आप हाँ कह दोगे और आपका विवाह हो जाएगा। डिसीजन बहुत डिले नहीं करना चाहिए आपको, उम्र अगर हो गई हो तो विवाह कर लेना चाहिए। जून और अक्टूबर एंगेजमेंट, रिश्ता फिक्स होना, शादी डिसाइड करने का बेस्ट फेज है। ईयर एंड मॉडरेटली काफी पॉजिटिव रहेगा, फैमिली एक्सपेंशन और घर में नए मेंबर के आने के योग बने हुए नजर आते हैं। मैरिड कपल के लिए ईयर हैंडल विद केयर है, यानी कि आपका अगर विवाह हुआ है तो मूड स्विंग्स, वर्कलोड, फैमिली प्रेशर, ये सारी चीजें आपको एक साथ हैंडल करनी पड़ेंगी और आप उनको बखूबी हैंडल कर भी ले जाएंगे। कभी पार्टनर को लगेगा आप इमोशनली अनअवेलेबल हो, कभी आपको भी लग सकता है कि वो आपको समझ नहीं रहे हैं। अच्छा पार्ट ये है कि दोनों लोग एक दूसरे से बात कर कर, एक दूसरे को हील कर कर, एक दूसरे को मौके देते हुए नजर आते हैं। आप दोनों प्रॉब्लम वर्सेस हम माइंडसेट को रखिएगा, यानी कि प्रॉब्लम वो है और हम दोनों एक टीम में है, हम दोनों अलग अलग टीम में है, ऐसा नहीं सोचना है। जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, सबसे बड़ा रिस्क रॉन्ग डिसीजन और रॉन्ग एडवाइजर्स का होने वाला है। फैंसी टॉक्स, शॉर्टकट्स या सुपरफिशियल ज्ञान खूब देने आएंगे लोग इस टाइम पीरियड में आपके। इस साल, ये साल स्लो, डॉक्यूमेंटेड, लीगल और प्रैक्टिकल अप्रोच मांगता है आपसे। स्पेकुलेशन और ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान हो सकता है, बट स्टडी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आप एवरेज साल को भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। यानी बिजनेस वाइज ये साल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके आसपास वाले लोग आपको गलत राय, गलत मशवरा दे रहे हैं और आपको रियलिटी से, ग्राउंड लेवल से दूर रख रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आपको महसूस होती है तो उस पर इमीडिएटली अर्जेंट बेसिस पर काम करना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज लेट हो सकता है। फैमिली और होम यानी घर की जो आपकी लाइफ है वो काफी डिसेंट नजर आती है। हाँ, थोड़े बहुत इश्यूज हैं, क्लैशेस हैं, नाराजगी, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हर परिवार में हो जाती है, उतना ही आप एक्सपीरियंस करेंगे। उसकी डेट्स भी मैंने ऊपर आपको बता दी है। आपका रोल ईयर के काफी टाइम मीडिएटर, एक बैलेंसर और एक पीस मेकर की तरह अपने परिवार और अपने मैरिड रिलेशनशिप में होने वाला है। होम एनवायरनमेंट कुछ फेजेस में स्ट्रेसफुल बन सकता है, रिनोवेशन, शिफ्टिंग, पेपर वर्क, नेबर्स या फिर फैमिली हेल्थ इश्यूज के कारण। लेकिन मिड ईयर यानी कि अगर हम बात करें अप्रैल, मई और जून की, तो ये टाइम पीरियड बॉन्डिंग को बेहतर भी करता हुआ दिखाई देता
देता है। आपकी मैच्योरिटी फैमिली को ग्लू की तरह होल्ड करेगी। लैंड, हाउस या फिर व्हीकल मैटर साल भर कॉशियस मांगते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हो चेक करो, घर ले रहे हो चेक करो, गाड़ी ले रहे हो तो बजट चेक करो कि भैया क्या मैं इतना महंगी गाड़ी या लेने के लायक अभी हूं या नहीं हूं। नया व्हीकल लेने से पहले बहुत केयरफुल प्लान करने की जरूरत है आपको। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, स्कॉर्पियो यही, वृश्चिक राशि यही सबक आपको 2026 सिखाएगा। आप अगर ऑलरेडी सीख चुके हैं तो मजे हैं आपके, नहीं तो ये साल मेहनत करेगा आपके ऊपर। एग्रेसिव ड्राइविंग और ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में बचना चाहिए। ट्रैवल, लक, स्पिरिचुअल ग्रोथ के जोन काफी स्ट्रांग नजर आते हैं, तो यात्राएं इस साल भी आपकी 2 से 4 यात्राएं होती हुई नजर आती हैं, जो कि आमतौर पे किसी स्पिरिचुअल जगह पे या किसी रिलीजियस जगह पर ही है। आपको जरूरत है तो अपने मेंटल फॉग को क्लियर करने की। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्लटर हो गया है, आपकी लाइफस्टाइल काफी गड़बड़ हो चुकी है, आप डिस्ट्रैक्शन में काफी फंसे हैं, प्रेशर भी फील कर रहे हैं और मन अजीब सा भी आपको महसूस हो रहा होगा। ये बातें आप अभी फील कर रहे हैं। ये साल आपको इमोशनली स्ट्रेंथ दे रहा है, रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सिखा रहा, मास्टर बना रहा है एक्चुअली में अपने रिएक्शन को लेकर। तो आप में से वो सभी लोग जो बहुत नाजुक थे या बहुत इमोशनल थे, आप बेहतर बनते हुए नजर आते हो, जो कि एक अच्छी बात मुझे दिखाई देती है। लाइफ लेसन जो ये साल आपको सिखाएगा वो यही सिखाएगा कि आपके जो रिएक्शन है सिचुएशन को लेकर, बातों को लेकर, वो 80% से भी ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपने सही टाइम पे अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल करना सीख लिया, मजे है आपके। ये साल अगर आपको चीज आती है तो बढ़िया है, वेल एंड गुड है, नहीं आती है तो सबक सिखाएगा टफ सिचुएशंस में डालकर। काफी सारी यहाँ पर प्रोटेक्टिव चीजें भी आपके लिए काम कर रही, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये साल आपके लिए खराब है। मुझे तो इवन ये कहना चाहिए कि ये साल एक्चुअली में आई ओपनिंग था, स्पेशली आप में से वो सभी लोग जो 28 से 36 साल की उम्र के बीच में हैं। कई सारी चीजें लाइफ में बदलने वाली हैं, प्रायोरिटी लिस्ट बदलने वाली है, काम करने का तरीका बदलने वाला है, जीवन को देखने का तरीका बदलेगा, आपके शौक, आपकी जो हॉबीज है वो भी चेंज होंगी। उपाय के तौर पर यहाँ पर ताकि ये साल और स्मूथ रहे, चांदी जरूर धारण करिएगा, शनिवार को मंदिर में बादाम का दान करिएगा, गुरुवार को घी कपूर का दान करिए। ये उपाय इमोशनल प्रेशर और इनस्टेबिलिटी को काफी कम करेंगे आपके लिए। अल्टीमेटली वृश्चिक राशि ये साल आपको तोड़ने नहीं, आपको गढ़ने आया है, आपके जीवन की एक नए चैप्टर की कहानी लिखने आया है। कैसा रिस्पॉन्ड आप करते हो वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है। ये साल आप बेसिकली यही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से कैसा जाएगा वृश्चिक राशि का साल 2026। और हाँ, वो एक कमेंट, वो एक बात, एक्चुअली वो एक डिजायर जो आप चाहते हो, दिल से आप चाहते हो कि इस साल जरूर पूरा हो, यूनिवर्स उसे देख रहा है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर अपना वो डिजायर लिखेगा, प्रैक्टिकल लिखेगा, जो एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर होना पॉसिबल है वो लिखेगा। वो भगवान करे आपकी वो इच्छा जरूर पूरी हो। वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और साथ ही साथ करने के लिए। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और बाकी की जो 4 राशियां बची हैं, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेरी फेवरेट राशियां, ये मैं आपको अगले वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, उसमें बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।